नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विकास गौड़ा, बी मीराबाई चानू, सी तेजिंदर पाल सिंह तूर अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये पदक उन्हें शॉट पुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के लिए प्रदान किया गया है। इसके पहले भी तेजिंदर पाल ने साल 2018 में एशियाई खेल और 2019 में आउटडोर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को कहां का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्जीरिया, बी मिस्र, सी मोरक्को अथवा ऑप्शन डी साइप्रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी साइप्रस। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो साइप्रस के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। बता दें कि हालिया चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उनके प्रतिद्वंदी अनुभवी राजनयिक आंद्रेस मावरोयियानिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण आपातकाल लागू करना पड़ रहा है? आपके विकल्प हैं ए अल्जीरिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑप्शन डी अंगोला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी न्यूजीलैंड। व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद वहां की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। बता दें कि अप्रत्याशित मौसम की स्थिति का उत्तरी द्वीप के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। इस आपदा के कारण लोग बाढ़ और सड़कों तथा बुनियादी ढांचे के नुकसान का सामना कर रहे हैं। बाढ़ और जमीन खिसकने से ऑकलैंड के पास की कुछ बस्तियों समेत देश भर में बहुत से हिस्सों का संपर्क कट गया है। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले के कारण और फिर 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आदि महोत्सव जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। दूसरा, इसमें आदिवासियों की पाक कला शामिल नहीं है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। इस महोत्सव में 28 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा जनजातीय कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों में गुणवत्ता और समकालीन डिजाइन सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए शीर्ष डिजाइनरों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के लास्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लॉक बिल ऐप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ब्लॉक बिल ब्लॉकचेन आधारित एक ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें तैयार करता है। दूसरा, इसमें रसीदें छापने के लिए हर तरह के कागज का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आईआईटी इंदौर के 2 छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल सीसी ने पदक से सम्मानित किया। इन छात्रों ने एक ब्लॉक बिल ऐप बनाया है
ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन आधारित ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए यानी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रसीदें तैयार करता है। इसके अलावा ये ऐप कई और समस्याओं का भी समाधान करता है। इसमें रसीदें छापने के लिए रसायनों से बने ऐसे कागज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जिन्हें रिसाइकिल न किया जा सके। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से हर वर्ष mGov अवार्ड और GovTech अवार्ड दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा मानवता के बेहतर भविष्य के लिए नए अवसरों की तलाश के मकसद से नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके समस्याओं के नए समाधान तलाश सकें। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।